हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे सी टू में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सोल्व कर रहे थे वो हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है बीकॉम का। क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीन से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। बेसिकली हमारे पास डेटा गिवन है, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन किस तरह से निकाल सकते हैं, तो एक बार मैं डेटा भी आपको हमें लिख देता हूँ। ये डेटा के लिए हमें अब आगे टेबल भी बनानी पड़ेगी ना। तो मंथ, ठीक है, इंसेंटिव, इंसेंटिव सपोज ये एक्स से नोट कर रहे हैं हम, ठीक है, एंड सेल्स वाई से नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमारे पास इंसेंटिव गिवन है, वो है 14 और 19 24, और उसके बाद 21 और 26 22। ठीक है, 26 22 एंड इसके बाद हमारे पास 15, 15 के बाद 20 एंड 19। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन जो मैंने बनाई है बेसिकली एक ही लाइन में ही बने रहने के लिए बनाई है। ठीक है, इसके बाद सेल्स वाइज जो है वो 31 36 और 48। ठीक है, 37 और 50 45 33 41 एंड 39। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब पहले इनका हम सम कैलकुलेट करें तो बेसिकली सम हो जाएगा इसका हमारे पास 180 एंड इसका 360। ठीक है, तो मीन भी निकालना पड़ेगा, तो मीन यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू 180 अपॉन डेटा अपॉन 9। ठीक है, तो 20 एंड वाई बार जो है मीन सेल्स जो है वो हो जाएगा हमारे पास 360 अपॉन 9 यानी कि 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे और डेटा हमको चाहिए एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार एंड वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर एंड सबसे लास्ट में हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हमें चाहिए। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार, तो बेसिकली 20 ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 20। तो पहले एक्स बार निकाले, 14 माइनस 20, तो ये हो जाएगा -6 -1, उसके बाद -4 1, ये हो जाएगा 6 2 -5। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड ये हो जाएगा -1। ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो 36 1 24 1 36 2 25, फिर 4 यहाँ पे ऊपर 0 एंड 1। ठीक है, एंड y माइनस वाई बार तो 40 करना है, तो ये हो जाएगा -9 -4 8। ठीक है, -3 और 10 5 हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 एंड ये हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका फिर से स्क्वायर करें, तो इसको ये हो जाएगा 81 अब 16 64। ठीक है, ये हो गया 925 49 1 एंड 1। ठीक है, अब एक्स में एक्स माइनस एक्स बार बाई माइनस बाई बार, तो -6 इंटू -9, तो ये हो जाएगा 54। सिमिलरली आगे टर्म के लिए 4 32 -3 60 10 35 0 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें इनका सम भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम हम निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो सम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका ये सम चाहिए तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। ये वाला सम चाहिए वाई माइनस वाई बार का तो 346, और ये हो जाएगा हमारे पास 193, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब पहले कोवेरियंस, कोवेरियंस इसका ये हो जाएगा हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। तो बेसिकली 193 अपॉन 9 नियरली अबाउट 21.444, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो एक्स का देखें तो एस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 120 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13.333, नियरली अबाउट 3.873, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली एस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 346 अपॉन 9, तो नियरली अबाउट आ जाएगा ये आपका 6.577, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट अगर निकालना चाहें तो आर इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन दोनों ही स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21.444, ठीक है, ये आ गया अपॉन, ये हो जाएगा आप 3.873 इंटू 6.577, विच इज नियरली अबाउट आ जाएगा आपका 0.842, नियरली अबाउट 0.842, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। स्टूडेंट्स ये याद रखना हमारे पास कई फॉर्मूलाज में यहाँ पे जो यहाँ n माइनस वन गिवन होता है, ठीक है, और कहीं पर ये n होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे n से निकाला है, तो मोस्ट ऑफ टाइम n से निकाला जाता है, कई फॉर्मूलाज में ये n से भी होता है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है, इम्प्लाइज वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है, फर्स्ट अगर हम देखें द रिग्रेशन ऑन रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, प्रेडिक्टिंग सेल्स फ्रॉम इंसेटिव, ठीक है। तो वी वाई एक्स इक्वल टू आर एस वाई अपॉन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आर की वैल्यू आप एन माइनस वन के साथ निकालोगे तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। आप एन माइनस वन अगर यहाँ हम चेंज कर देते हैं तो एन माइनस वन के साथ क्या आएगी आर की वैल्यू, नियरली अबाउट 0.947, ठीक है। मैं अब आगे सॉल्यूशन करते टाइम इस वैल्यू को यूज कर रहा हूँ, आर की वैल्यू, यानी यहाँ पे फॉर्मूले में एन की जगह एन माइनस वन पुट करोगे तो आपके पास 0.947 आएगा, और मैं इस चीज़ को आगे यूज करता हूँ, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू में यूज करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन को गलत नहीं देना चाहिए, बाकी मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टूडेंट्स एन ही दिया जाता है, ठीक है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एन के साथ ही दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, एन के साथ ही हम करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे हम इसी के साथ बढ़ते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने सर्च किया वहाँ पे एन के साथ ही गिवन है, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कई जगह एन माइनस वन भी दिया हुआ है इसमें। ये जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे एन माइनस वन के साथ भी गिवन है। ठीक है, तो हम इसको, चलो अभी हम इसको लेते हैं 947 को ले लेते हैं। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन को इसके साथ भी सॉल्व करोगे 842 के साथ, तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इफेक्ट यानी आंसर चेंज हो सकता है, बट आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैं 947 के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो 947 के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा आर 0.947। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू, ठीक है, 947 इंटू एस वाई जो 6.577 निकला था वो हमारे पास, एंड 3.873। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1.608। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, अगर हम देना चाहें तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास मीन ऑफ वाई बार यानी कि 40 माइनस 1.608 एंड इंटू 20। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 7.833। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ से हम दे सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 7.833। ठीक है, प्लस 1.608 एक्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब फिर से अगर हम बी पार्ट निकालें, जो कि हमारे पास रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई यानी प्रेडिक्टेड इंसेटिव फ्रॉम सेल्स। ठीक है, तो बी एक्स वाई बार, ये हो जाएगा आर एस एक्स अपॉन एस वाई, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे 0.947 इंटू 3.873 अपॉन 6.577, और ये नियरली अबाउट आ जाएगा हमारे पास 0.5578। ठीक है, एंड सी की वैल्यू एक्स बार माइनस डी वाई बार। ठीक है, तो ये रहेगा 20 माइनस 0.5578 इंटू 40 इज नियरली अबाउट माइनस 2.312। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2.3121 प्लस 0.5578 वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास रिग्रेशन ऑफ x ऑन y आ गया। ठीक है, नाउ प्रेडिक्ट सेल्स व्हेन इंसेटिव 3000। ठीक है, तो प्रेडिक्ट सेल्स व्हेन इंसेंटिव 30,000। ठीक है, तो 30,000 ये वाली वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7.833 प्लस 1.6083 इंटू 30, क्योंकि हमारे पास देखो एक्स और वाई जो थी ये सब थाउजेंड में दिया हुआ था, तो यहाँ पे x इक्वल टू हमें 30 ही पुट करना है, 1000 पुट नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले ही सब कुछ यूनिट जो थी थाउजेंड्स में थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 56.08 इन लैक्स। ठीक है, बेसिकली ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, तो ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर वाई एक्स इक्वल टू रूट ऑफ
समेशन ऑफ वाई माइनस वाई कैप, ठीक है, स्क्वायर अपॉन एन माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और बेसिकली वाई माइनस वाई बार, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स वाई वाई ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2.255 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई एक्स ऑफ वाई, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1.328, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ये हो कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, रफ आइडिया। तो देखो बेसिकली हमारे पास y इक्वल टू, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी इसकी भी, 7.8333 प्लस 1.6083, ये हमारे पास x, ये रिलेशन है, ठीक है। अब x एंड y हमारे पास डेटा में गिवन है, ठीक है, ये जैसे 14 19, ठीक है, यहाँ पे 31 था, 36 एंड डॉट 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 चलते हुए ये हमारे पास लास्ट तक था 19, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 39, ठीक है। तो उसके बाद हमें वाई प्रेडिक्ट निकालनी है, तो वाई प्रेडिक्ट, तो वाई प्रेडिक्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 14 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30.366, ठीक है। सिमिलरली 38.408 एंड लास्ट वाली टर्म भी 38.408, यानी बीच की वाली टर्म जैसे 24 21 सभी पे रखना है वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद एरर निकालनी है, ठीक है, एरर बेसिकली वाई माइनस वाई बार दोनों का डिफरेंस, तो जैसे इसे यहाँ पे आ जाएगा 0.634 एंड इसके लिए आ जाएगा -2.408, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे भी 0.592, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है एरर स्क्वायर, ठीक है, तो एरर स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास जैसे 0.402, ठीक है, 5.799, सभी का स्क्वायर निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 0.350 एंड लास्ट में निकालोगे समेशन ऑफ वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36.584, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एस ई वाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 36.584 अपॉन 7 इसका रूट हो जाएगा 2.286, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली हमें जब एक्स के लिए निकलना है तो एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू -2.3121 प्लस 0.5578 हमने निकाला हुआ है, ठीक है, वाई, ठीक है। अब वही टेबल बनानी है एक्स वाई, बट यहाँ पे एक्स प्रिडिक्ट निकालना है, ठीक है, एक्स प्रिडिक्ट निकालोगे एक्स माइनस एक्स बार एक्स यानी एक्स कैप से अगर डिनोट करें एक्स प्रिडिक्ट को, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स कैप का स्क्वायर भी निकालोगे, ठीक है, सम निकालोगे, सम यानी एस ई एक्स वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा लास्ट में, रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस टू, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.33, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9460689761, मैं आपको कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा, ये नहीं कहता मैं कर दूंगा, और कॉल नहीं करना है स्टूडेंट्स, कॉल नहीं करना है, आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेथड में पूरे एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।